नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं रविंदर सिंह और आज आपके लिए लेके आए हैं एक कोठी 125 गज के अंदर बनी हुई और सेक्टर 123 की जो 200 फुट रोड है उसके ऊपर एक फ़्लैट है। फ्लैट के पीछे ये कोठियाँ हैं। अगर हम 200 फुट से 100 फुट पे आएंगे तो ये राइट हैंड साइड के अंदर 35 फुट रोड के ऊपर ये कोठियाँ हैं। एक ही तरह की बिल्डर की बनाई हुई कोठियाँ हैं और एक ही तरह के ऑलमोस्ट डिज़ाइन है सबके। और ये जब बिल्डर ने बनानी शुरू करी तो तब लोकेशन और थी। जैसे जैसे इसका फेस निकल के बाहर आता गया तो इसकी गेटअप और सुंदर होती गई। अब उस स्टेज पे आ गए हैं जब पोजेशन आपको मिल सकता है। तो ये फ्रंट पे सारी की सारी टाइल लगी हुई है वुडन फ्लोर की। ये लाइट्स आप देख रहे हैं, ये डेकोरेटिव लाइट्स हैं। और पोर्च गाड़ी यहाँ खड़ी करने के लिए सफिशिएंट स्पेस है बड़ी गाड़ी के लिए। और बाहर से सीढ़ियाँ हैं ताकि आपको रेंट पे देने के लिए ज़रूरत पड़े तो आप आराम से दे सकें। इस तरफ 2 व्हीलर की पार्किंग है और अंदर चल के आपको अंदर का भी व्यू दिखाते हैं। उससे पहले ये सारा आप एक नज़र मार लें ताकि जो लोग वीडियो के थ्रू ही अंदाज़ा लगाते हैं तो यहाँ पे क्लियर ग्लास लगाया है ताकि किचन जो अंदर है वहाँ से बाहर पूरा प्रॉपर व्यू रहे। और ये इसके अंदर जाली वाली विंडो भी है ताकि जो धुआं है या फ्रेश एयर है बाहर से अंदर वो दोनों काम हो जाएं। बाहर से रेलिंग है, टोटल ग्रेनाइट लगा हुआ है ब्लैक कलर का। और दरवाज़ा 8 फीट का है, 3.25 फीट चौड़ा है। तो डोर हैंडल से लेकर डोर लॉक तक हर चीज़ अच्छी क्वालिटी की लगाई हुई है। सामने टाइल के ऊपर आपको नज़र एक मरवाते हैं। ये जो टाइल्स हैं ये आपको ऐसे लग रही हैं जैसे यहाँ पे ये वॉलपेपर लगाया हो, लेकिन एक्चुअल में ये वॉलपेपर ही है। दिखने में ये टाइल लग रही हैं पर ये वॉलपेपर ही है। तो जब बंदा एकदम से अंदर आता है तो देखता है कि यार इन्होंने टाइल लगा दी है यहाँ पे, तो ये टाइल नहीं है, ये वॉलपेपर ही है। आजकल नया जो ट्रेंड चलता है ये वो है। इसके अलावा यहाँ पे पावर प्लग दे रखे हैं ताकि आपने एसी के लिए आपको पॉइंट यहाँ से मिल रहे हैं। और यहाँ पे आपका लंबे यू शेप का, एल शेप का, जैसा भी आप चाहो यहाँ पे आप सोफ़ा सेट लगा सकते हैं क्योंकि ये 12 बाय 20 का आपका ड्राइंग डाइनिंग है। इस तरफ ये क्लियर विंडो दी गई है ग्लास की ताकि यहाँ पे आपके अगर कर्टन लगेंगे तो जब भी आपको ज़रूरत होगी आप लाइट के लिए कर्टन हटा सकते हैं। ये पूरा फुल फ्रेम का यहाँ एलईडी पैनल है जिसके अंदर एलईडी लाइट्स और ये बॉक्सेस बड़े सुंदर तरीके से इनको डिज़ाइन किया गया है। और ये भी अपीलिंग करेंगे क्योंकि जब काम आसपास चलता है तो चाहे कोठी की आप रोज़ सफाई कर लो, हवा के साथ डस्ट अंदर आ जाती है। तो अभी क्योंकि वो थोड़ा एक इम्पैक्ट उसका है और आसपास काम चल रहा है तो उसका नॉइस भी आता है, तो इसीलिए हम थोड़ा बहुत जो आपको दिखने में मिट्टी दिखाई देगी वो उसी कारण है। अब ये वाली वॉल जो है ये प्लेन रखी गई है, ऊपर फॉल सीलिंग हो रखी है। और फॉल सीलिंग के अंदर जो डिज़ाइन है ये भी क्योंकि चेंज करते रहते हैं बिल्डर जब कोई चीज़ बनाता है और उसके पास काफ़ी वेरिएशंस होती हैं और पुराने एक्सपीरियंसेस होते हैं घर बनाने के। तो एक नॉर्मल बंदा जब अपना घर बनाता है और एक बिल्डर जब घर बनाता है तो बिल्डर के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, तो डेफिनेटली वो जो घर है वो ज़्यादा अच्छा बना लेता है जो कि देखने वालों को 100% पसंद आता है। अब किचन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे HDMR जो बोर्ड है जिसको फायर नहीं लगती, जिसको दीमक नहीं लगती, वो बोर्ड यहाँ लगा हुआ है, ऊपर लगी हुई हैं। और ये सारे मॉडलर किचन हैं, सॉफ्ट क्लोज़र हैं पूरे के पूरे। और यहाँ पे जो वॉशिंग एरिया होता है नीचे, उसके नीचे भी टाइल लगा रखी हैं। तो उस एंगल से देखा जाए तो काफ़ी ठीक ठाक मतलब बढ़िया काम किया हुआ है। और इस तरफ भी जो हैं ये सारे के सारे ड्रॉज हैं, सॉफ्ट क्लोज़र हैं सारे के सारे। और यहाँ पे चिमनी की प्रोविज़न दे रखी है सामने। ये वाले स्पेसेस भी यहाँ पे पूरी है। जो हमारे किचन के जिसके डेली यूज़ की जो चीज़ें होती हैं डब्बे, वो यहाँ हर घर में लोग रखते हैं। तो यहाँ पे किचन में चिमनी की प्रोविज़न है, खाली चिमनी लगाई नहीं है, यहाँ पे RO की प्रोविज़न है, गीज़र की प्रोविज़न है जो हम अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर के अंदर 2 बेडरूम हैं। तो फर्स्ट बेडरूम में एंटर करते हैं। एंट्री के ऊपर ही आपको इस तरफ LED पैनल है जिसमें ऊपर एक
वुड का बोर्ड लगाया है और इसके अंदर छोटे छोटे 3 LED बल्ब लग जाएंगे जो फिलहाल नहीं लगाए गए हैं। तो इसके अंदर होल करके ताकि उसका व्यू भी ऊपर से नीचे आए। यहाँ पे LED आपकी इंस्टॉल हो जाएगी और ये बॉक्सेस फॉर स्टोरेज पर्पज़ के लिए रखे हुए हैं। बुक शेल्फ भी इसको हम बोल सकते हैं। इस तरफ से दरवाज़ा नहीं दिया गया है ताकि बाहर की जो स्पेस है वो यूजेबल ज़्यादा हो जाए और ये रूम साइज़ खुल जाए। तो यहाँ पे ड्रेसिंग साइड में दिया गया है, कबर्ड इस तरफ दिए गए हैं और कबर्ड जो है वो स्लाइडिंग है ताकि जब बेड लगाएं तो ये बाहर को खुलने में जो यहाँ पे स्पेस यूटिलाइज ना हो और इस तरीके से ही इसको हम स्पेस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और ये सॉफ्ट क्लोज़र हैं ये भी। अब यहाँ पे अगर बेड लगेगा सामने LED होगी, ऊपर फॉल सीलिंग है, अंदर स्प्लिट AC की प्रोविज़न है और इस तरफ साइड में ड्रेसिंग टेबल भी दिया गया है। तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। और वॉशरूम की हम बात करें तो ये सेंसर से, अभी मैं अंदर आया तो लाइट जल पड़ी, तो यहाँ पे सेंसर के साथ ये वॉशरूम को तैयार किया गया है। सेंसर बेस यहाँ पे लाइट लगाई हैं ताकि लाइट की वेस्टेज ना हो। सिर्फ यहाँ पे फिटिंग होने वाली है, टाइल रूफ तक लग गई हैं, ऊपर LED बल्ब लगे हुए हैं फॉल सीलिंग के अंदर और रूम फ्रेशनर भी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इसकी जो वेंटिलेशन रहेगी इस विंडो से बाहर को वेंटिलेशन रहेगी। तो वॉशरूम में भी आपको जो फ्रेश एयर बाहर से विंडो के थ्रू आ सकती है। तो अब हम जो सेकंड रूम है, सेकंड रूम में के अंदर चल के आपको इस रूम का भी थोड़ा व्यू दिखा देते हैं। इसके अंदर हमने एंटर करा तो इसके अंदर भी सेम डिज़ाइन का LED पैनल लगा हुआ है जैसा कि रूम नंबर 1 में था। और अंदर हम यहाँ पे फिर बेड के लिए स्पेस दे रखी है, साथ में ड्रेसिंग रखा हुआ है। इस तरफ ये फुल लेंथ कबर्ड है और ऊपर भी स्पेस दी रखी है, यानी कि पूरा अगर सर्दी के कपड़े आपने ऊपर रखने हैं, वेस्ट जो कपड़े होते हैं वो ऊपर रखने हैं और नीचे डेली रूटीन के कपड़े, तो ये बेड लगाने के बाद भी यहाँ पे काफ़ी स्पेस बचेगी। फॉल सीलिंग ऊपर हो रखी है और इसका भी अटैच वॉशरूम है। लेकिन इस वॉशरूम के अंदर एक सैंपल सीट यहाँ पे जो फिट होनी है उसका यहाँ डब्बा पड़ा हुआ है, सीट यहाँ पे दूसरी तरफ लगाई हुई है और यहाँ पे भी सेंसर है। तो यहाँ बाथ फिटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी जैगुआर की लगी हुई है सारी की सारी। तो वहाँ पर निश्चिंत हो जाएं और बाद में बंदा ये ना कहे तो डब्बा अभी फ़िलहाल पड़ा ही हुआ है यहाँ पे जो दूसरे वॉशरूम में फ़िट होना है। एक वॉशरूम को तैयार करके रख दिया गया है ताकि सेम आपको एक आइडिया हो जाए कि बाथरूम तैयार होने के बाद कैसा लगेगा। तो ऊपर LED लाइट्स सेम लगी हुई हैं। अब बात आती है कि पीछे का वॉशिंग एरिया कैसा है। तो वॉशिंग एरिया जो है यहाँ पे 6 बाय 6 का एक वॉशिंग एरिया है और यहाँ पे 2 टैब्स दी गई हैं, ताज़े पानी की और टंकी वाले पानी की। और साथ में आपको यहाँ पे बॉक्स मिल जाएगा, एक नीचे ऑलरेडी बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है जो वॉशिंग मशीन के लिए होता है। तो घर का जो सारे का सारा पानी और सीवरेज का जो मेन होल है वो पीछे बनाए जाते हैं ताकि आपको जब कई बार हम जब वॉशरूम यूज़ करते हैं तो बहुत सारे बाल चले जाते हैं, तो वो पाइप को चोक ना करें, वो यहीं मेन होल में आ जाए और यहीं से उसको निकाल के दोबारा से सारा सिस्टम साफ़ और क्लीन हो जाए। तो ये आ गया 2 बेडरूम का जो हमने आपको दिखाया है। तीसरा बेडरूम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। तो फर्स्ट फ्लोर पे चल के भी हम देख लेते हैं। तो उससे पहले एक नज़र आपको ये घुमा के सारा दिखा देते हैं कैमरे से ताकि आपको दोबारा से एक आइडिया हो जाए। LED पैनल ऊपर जो है, फॉल सीलिंग और साइड में जो वॉल के ऊपर वॉलपेपर लगा हुआ है वो शानदार है। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। सारे का सारा ब्लैक ग्रेनाइट लगा हुआ है। ऊपर बालकनी में भी ब्लैक ग्रेनाइट लगा हुआ है। यहाँ पे किचन बनाई हुई है ताकि ऊपर वाला पोर्शन अगर आपने रेंट पे देना है तो यहाँ पे एक किचन बना दी गई है और किचन में भी HDMR जो बोर्ड होता है वो लगाया गया है और यहाँ पे रेडीमेड शेल्फ आती है वो भी डल जाएगी। तो उस एंगल से देखा जाए तो यहाँ पे एक ये जो पॉइंट दिए गए हैं ये फ्रिज के लिए दिए गए हैं। तो फ्रिज यहाँ इंस्टॉल हो जाएगी, यहाँ पे भी शेल्फ पड़ जाती है, यहाँ पे भी शेल्फ पड़ सकती है
तो ये कंप्लीट किचन है जो यहाँ पे बनी हुई है। अब दूसरी तरफ ये जो रूम है इसका 8 फीट का दरवाज़ा है। अंदर आएँ आप, और बाहर से इसका बालकोनी, यहाँ से इसकी बालकोनी है और इसका इस तरफ भी व्यू पूरा है। तो वुडन फ्लोरिंग आप नीचे भी आपको दिखाते हैं कि नीचे वुडन फ्लोरिंग लगी हुई है। बालकोनी में बाहर अगर बैठोगे तो बहुत सारा स्पेस यहाँ पे आपको, चाहे यहाँ पे आप जैसे आजकल केन फर्नीचर आता है तो यहाँ आप केन फर्नीचर रखकर इसको सिटिंग एरिया बना सकते हैं। शाम के समय में, सुबह के समय में यहाँ बैठ के आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे भी लाइट लगाई हुई हैं जो रात को जलेंगी, एलईडी लाइट ऊपर को और नीचे को, दोनों तरफ इसका जो फ्लो रहेगा, यहाँ की रोशनी नीचे भी डालेगा और ऊपर भी रोशनी जाएगी। तो आजकल का ये नया ट्रेंड है, मैक्सिमम बिल्डर इसको यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ सीमेंट के अंदर ही एक निशानी लगाकर इसको डिज़ाइन के तौर पे बना दिया गया है, जो एक नई चीज़ की गई है, कम पैसों में बढ़िया डिज़ाइन। अब हम अंदर आके देखें तो अंदर में भी जो फर्स्ट रूम पे बता रहेगा, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, उसको भी एक पूरी प्रॉपर कबर्ड दी गई है। ये भी काफ़ी स्पेस अच्छी है, एक छोटी फैमिली के लिए ये अच्छी स्पेस हो सकती है। अब यहाँ पे भी बेड लगेगा और इस तरफ कबर्ड है, दूसरी तरफ आपको ड्रेसिंग टेबल दिया गया है। तो वो वाला ड्रेसिंग भी आप चेक कर लें। और साथ में इसका अटैच वॉशरूम है। तो ये इसका अटैच वॉशरूम है और यहाँ से इसका बाहर का जो वेड़ा होता है फर्स्ट फ्लोर का, यहाँ से उसका वेड़ा है। तो इसके अंदर भी जो वॉशरूम है इसके अंदर भी फुल लेंथ जो टाइल लगी हुई हैं, सिर्फ फिटिंग करनी बाकी है, बाकी सब कुछ रेडी है। और छत के ऊपर दोनों एसीज़ की प्रोविज़न दी गई है। यहाँ पे उनके यूनिट लगेंगे स्प्लिट एसी के, दोनों यहाँ पे लग जाएंगे। और छत के ऊपर भी यहाँ पे टाइल लगा दी गई हैं ताकि रेन वाटर के साथ यहाँ ऊपर सीलिंग ना आए, नीचे वाले कमरों को कोई परेशानी ना हो। तो बाहर से सीढ़ी है यहाँ पे भी सेकंड फ्लोर पे चढ़ने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा और कॉस्ट खर्च के इसको एक रूम ऐड करना चाहें तो यहाँ आराम से एक रूम और ऐड हो जाएगा। अब बात आती है कि इसका साइज़ क्या है, प्राइस क्या है, तो ये चीज़ें हम लास्ट में बताते हैं। तो साइज़ इसका 125 गज का है। तो प्राइस इसकी जो डिमांड है 7990, यानी कि 80 लाख से 10,000 रुपया कम इसकी डिमांड प्राइस है। बाकी जब हम टेबल पे बैठते हैं तो नेगोशिएशन हर बंदा चाहता है कि हो, और बिल्डर को भी ये पता है कि नेगोशिएशन बिल्कुल होगी, तो उसके हिसाब से ही प्राइसिंग रखी जाती है। आज की डेट के अंदर ये मार्केट प्राइस बन चुका है, क्योंकि इसी के पास पहले इसी के साइज़ की कोठियाँ ऑलरेडी 75 प्लस में बिक चुकी थी। तो अब क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गई है तो उसके हिसाब से सभी बिल्डरों ने अपने प्राइस भी अप कर दिए हैं। तो 80 लाख रुपया ऑलमोस्ट, यानी कि 10,000 कम इसकी डिमांड प्राइस है। आप एक बार पहले आएँ, लोकेशन आपको 100% अच्छी लगेगी, क्योंकि 200 फुट रोड बिल्कुल साथ में है और 100 फुट रोड हमारे वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और जितने भी हैपनिंग प्लेसेस हैं, चाहे VR पंजाब मॉल है, चाहे KFC है, चाहे गोपाल स्वीट्स हैं या कैफ़े कॉफ़ी डे हैं, यहाँ से हार्डली 5 से 7 मिनट की ड्राइव पे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको, यहाँ का जो एक्सेस है उससे ही चीज़ों के रेट ज़्यादा होते हैं। और प्लस यहाँ से चंडीगढ़ जो है वो 10 मिनट की ड्राइव है, यहाँ से आप नॉन स्टॉप चंडीगढ़ 10 मिनट में इंटर कर जाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।